20वीं सदी के दरमियानी हिस्से से लेकर 21वीं सदी की पहली दहाई तक अपनी अलग पहचान और आवाज़ लेकर हमारे बीच जो शायर आए, उनमें मुनीर नियाज़ी का नाम बहुत अहम है। मुनीर पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए, मगर मुल्क के बंटवारे के वक्त वो लाहौर चले गए। वहीं उनकी तालीम मुकम्मल हुई। बहुत दिनों तक फ़िल्मों में बतौर राइटर काम किया, मगर वो ज़िंदगी उनको रास ना सकी। मुनीर ने अपने आप को लिटरेचर के लिए वक्फ कर दिया। मुनीर का कमाल ये भी है कि मुनीर उर्दू और पंजाबी दोनों में बराबर महारत रखते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें शायरी की, जहाँ उर्दू में लिखी हैं, वहीं पंजाबी में भी उनके अदब का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। मुनीर अपने दौर में ही लीजेंड बन गए थे और उम्र के आखिरी हिस्से तक ये हैसियत उनकी कायम रही। मुनीर नियाज़ी का इंतकाल 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में हुआ। मुनीर नियाज़ी का फ़न ख्वाब और हकीकत के दरमियान का सफ़र है। उनके यहाँ मालूम बात भी शायरी में यूं ढल आती है जैसे वो नोन एक अननोन पाथ से गुजर कर आया हो। मिसाल के तौर पर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढाढ़स बनानी हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर ने उर्दू शायरी के पोइट्री के फॉर्म, रिदम और डिक्शन पे बहुत सारे तजुर्बे किए। उनकी शायरी में इनोसेंस, माइथोलॉजी, नॉस्टैल्जिया, ड्रीम्स, एरोटिसिज्म और रोमांस यूं ढल आते हैं जैसे किसी आशिक ने, किसी चाहने वाले ने अपने दिल की बात अभी अभी हमारे सामने रखी हो। एक नज़्म है, सपना आगे जाता कैसे। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा। बहुत शजर थे, थोड़े घर थे, जिनको था दूरी ने घेरा। इतनी बड़ी तन्हाई थी जिसमें जागता रहता था दिल मेरा। बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे देख न सकता था दिल मेरा। एक मुकर्रर हद से आगे, एक बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किस ख्वाब में तेरा। राज जो हद से बाहर में था, अपना आप दिखाता कैसे। सपने की भी हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे।
बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, बेचैन 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 बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की, एक आग सी जज्बों की, दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की, एक आग सी जज्बों की, दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। तबला मॉनिटर में ऐसा हो। छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, छलकाए छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने, एक बाग सा साथ अपने, महकाए हुए रहना, एक बाग सा साथ अपने, महकाए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की, एक आग सी जज्बों की, दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। शेर है आप सबकी तवज्जो के साथ। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, उस हुस्न का शेवा है, उस हुस्न का शेवा, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, पर्दे में
चले जाना, शर्माए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आँखों में, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है, आदत ही बना ली है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना।
रहना। शुक्रिया बहुत बहुत, नवाजिश। उर्दू शायरी की रवायत को कायम रखने में जिन नामवर शायरों का अहम हिस्सा रहा है, उनमें सैयद अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी का नाम जिंदा व जावेद है। पैदाइश पटना की और ख़ानदान नवाबों का। शाद को बचपन से ही इल्म व अदब से लगाव रहा। कम उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ी और हिंदी से भी वाकिफ़ थे। अपने दौर के उस्ताद शायरों से सोहबत रही और ख़ुद भी उस्ताद की हैसियत से बहुत सारे शायरों की तरबियत की। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि उनके दौर में पटना शहर, जिसका पुराना नाम अजीमाबाद था, मीर के अहद के बाद शायरी के एक फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर उभरा। शाद पटना में कई साल तक ऑनररी मैजिस्ट्रेट भी रहे और उनकी अदबी खिदमात की वजह से उन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब भी दिया गया। शाद का इंतकाल 8 जनवरी 1927 को पटना में हुआ। शाद ने उर्दू शायरी के हर फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने नस्र में भी बहुत कुछ लिखा, मगर उनकी पहचान उनकी गज़लों और रुबाइयों से हुई है। उनका लहजा धीमा, मध्यम और दिल आवेज है। उसमें मीर की झलक बार बार मिलती है। इसीलिए शाद को अपने दौर का मीर भी कहा गया। उनके कलाम में फ़लसफ़ा भी है, तंज भी है और अपने अहद का अलमिया भी। मसलन तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। या फिर अब भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, अब भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया। क्यों है खामोश दिला, किससे ये सरगोशी है, क्यों है खामोश दिला, किससे ये सरगोशी है। मौत आई कि तेरे वास्ते हमराज आया। अगर मरते हुए न लब पे तेरा नाम आएगा, अगर मरते हुए न लब पे तेरा नाम आएगा, तो मैं मरने से दर गुजरा, मेरे किस काम आएगा। बहुत देर से सोच रही हूँ कि क्या कहूँ, और इस तरह बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन तब से अभी तक मैं कुछ हिम्मत जुटा पाई हूँ कि कुछ कहूँगी। फिर सिर्फ ये सोचकर चुप रह जाती हूँ कि यहाँ इतने जानकार लोग बैठे हैं, अगर एक शब्द भी गलत बोल दिया तो अभी तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आप यूँ कहिए कि ये लोग, यूँ कहिए, खता कलमी की माफ़ी, कि ये कानसैन है, इनके कान इतने अच्छे हैं कि मज़ा आ रहा है सुनाने में। और सिर्फ इसीलिए कुछ ना कहकर इन गज़लों के ज़रिए आप सब तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही हूँ कि गज़लें सिर्फ गाने का एक मेरे लिए तरीका नहीं है या माध्यम नहीं है आप तक पहुंचाने का। ये बातें हैं जो मेरे दिल से निकलती हैं और आप तक पहुंचती हैं। मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। शाद अजीम आबादी साहब की गज़ल पेश है आप सबके सामने।
क्या कर रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा।
जदीद हिंदुस्तानी अदब, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का अदब शामिल है, उसमें अगर किसी शायर को शायरी का बाबा आदम कहा जाए तो वो नाम अब्दुल यमीनुद्दीन खुसरो उर्फ अमीर खुसरो का है। खुसरो 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में पैदा हुए। सूफियाना तबीयत रखने वाले खुसरो बचपन से ही इल्म अदब और मौसीकी के शौकीन थे, और जब यह फन अपने शबाब पर पहुंचा तो इस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा शेर कहने का दर्जा इन्हें ही हासिल हुआ। अमीर खुसरो ने 4 लाख से ज्यादा अशार कहे, जिसमें फारसी की गजलें, हिंदुस्तानी में गजलें, गीत, दोहे, लोकगीत, कहमुकरी, पहेली और कितनी ही ऐसी चीजें शामिल हैं जिनका बयां मुश्किल है। यही वो शख्सियत है जिसने कव्वाली की इजाद की। सितार और तबला का इन्वेंटर भी इन्हीं को कहा जाता है। सूफिज्म के फील्ड में अमीर खुसरो को वो मुकाम हासिल है कि दिल्ली के मशहूर सूफी महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये हुक्म था कि उनके पास मिलने आने से पहले अमीर खुसरो से जाकर मिलना चाहिए, और ये रिवायत आज भी कायम है। अमीर खुसरो सिर्फ शायरी या मौसीकी के एक्सपर्ट होते तो वो भी इन्हें जिंदा रखने के लिए काफी होता, मगर अमीर खुसरो एक होशियार स्टेट्समैन भी थे और अपने दौर के राजाओं के एडवाइजर भी रहे। अपनी जिंदगी में अपने उसूलों की वजह से गिरफ्तार भी हुए और अमीर के लक़ब से भी नवाजे गए। अमीर खुसरो का कमाल यह है कि उनकी शायरी में स्कूल के बच्चे की क्यूरियोसिटी को उभारने वाली पहेली से लेकर हयात और कायनात के फलसफे तक की गुफ्तगू शामिल है। यही वजह है कि खुसरो कभी पुराने नहीं हुए। 13वीं सदी में खुसरो ने शायरी में जो तजर्बात किए वो आज 21वीं सदी के शायर भी करने से घबराते हैं। एक मिसरा फारसी में और एक हिंदुस्तानी में शेर कहकर पूरी पूरी गजल कहने वाले खुसरो पहले शायर थे। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां के ताबे हिजरा नदार मैं जां न लेहू काहे लगाए छतियां। कश्मीर के बारे में अमीर खुसरो का बस एक शेर उसकी पूरी खूबसूरती को बयां करने के लिए काफी है। अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। आज भी शायद ही कोई महफिल ऐसी होगी जहां अमीर खुसरो का ये कलाम ना पढ़ा जाता हो। पहली गुजारिश तो मेरी आप सभी हजरात से है जो बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं, तो बराए करम आगे तशरीफ़ ले आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा बखातिबत। दूसरी गुजारिश, हमारे जो साउंड वाले हैं, तालियां इनके लिए भी ज़रूरी हैं, उनकी वजह से आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। इसमें रिदम हमें बहुत हैवी चाहिए, और बिकॉज हमारे नईम साहब जो हैं वो अपनी ढोलक का जादू इसमें दिखा पाएंगे अच्छे तरीके से, तो इनका जो वॉल्यूम लेवल है वो बाहर भी अंदर भी बढ़ा दें। और क्योंकि छोटी सी कोशिश होगी कि इसमें एक जुगलबंदी भी हो, जिसमें थोड़ी अक्लमंदी भी हो, तो तबला नवाज जो है उनके बोल जब हों तो बढ़ा दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग आगे तशरीफ ले आएँ, पीछे वाले जो उधर हैं यहाँ से पीछे, क्योंकि कलाम ही ऐसा है जिसमें। और एक बार फिर से पासबान अदब की तमाम मेंबरान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। आज के दौर में ऐसी महफिल है। ख्वाजा खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, याद फरमाया आपने, और ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो बाज़ौक़ हैं, जो कानसेन हैं। तो ये आपने इतनी हौसला अफजाई की हमारी शुरू से अब तक। गुजारिश यही है कि
इस चीज़ में ख़ास तौर से आपकी तालियां जो है वो हमारी और ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगी। कलाम के बीच में अभी भी तो खैर शुक्रिया आपका, लेकिन जब हम बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इतना अच्छा। मेरी आवाज कम हो गई। क्या की जो मैं जागूं पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागूं पी के संग, तन मोरा मन पिया का, जो दोनों एक ही रंग, खुसरो प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, जो उल्टी बाकी सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अपनी छब बनाई के, अपनी छब बनाई के, अपनी छब बनाई के, जो मैं पी के पास गई, छब देखी जब पिया की, मुझे अपनी भूल गई। शुक्रिया। ये सिर्फ आप सबकी साथ बजाई हुई तालियों से मुकम्मल होगा नगमा। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे लेना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे लेना। यहाँ से भी तालियां आगे से भी, वहाँ से भी, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे छीनी रे मुझसे छीनी रे मुझसे छीनी रे
बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जेवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जेवा, अपनी सी रंग दीरी रे उसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब चीरी रे उसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब चीरी रे उसे नैना मिलेंगे। जब कोई साज दूसरे साज के साथ उसकी बात कहता है, जुगलबंदी कहते हैं। कुछ तबले के बोल हमारे साउंड वाले साहब प्लीज हमारे जुबैर साहब के लिए।
निजाम के बल बल जइए खुसरो निजाम खुसरो निजाम खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो निजाम के बल बल जइए मोहे सुहागन कर दी नीरे मोसे नैना मिलाए छापो तिलक सब चीनी रे 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 मोसे नैना मिलाए मोसे नैना मिलाए मोसे नैना मिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस शुक्रिया की रस्म बाकी है। मैं सिद्धार्थ को दावत दूंगा कि शुक्रिया अदा करें। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया इसलिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और जैसा कि मैंने पिछली मिरास में कहा था, शुक्रिया इसलिए नहीं कि तशरीफ़ लाए, यकीनन उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, बट उससे ज़्यादा खुलूस के साथ आपका इस बात के लिए मैं एहतराम ज़्यादा करता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ आपने सुना और दाद दी और मेरे सिंगर्स को सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दुआओं के हम चाहते हैं कि आप हमें दुआएं दें और आपका साथ इसी तरह बना रहे कि ये सिलसिला आगे और आगे और आगे यूं ही बढ़ता रहे। शब बखैर, खुदा हाफिज़।